नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग अभिषेक आप सभी का लेजेंड्स स्टोरीज़ में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे दिव्या खोसला कुमार के उस वीडियो के बारे में जिसमें उन्होंने सोनू निगम जी पे बिना वजह कई आरोप लगाए हैं। मैं सभी आरोपों के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन खास करके एक आरोप के बारे में चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो सिर्फ सोनू जी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो न्यू टैलेंट्स और जो कुछ पुराने बेहतरीन कलाकार हैं उनके दुख दर्द से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने सोनू जी को यह कहा कि टी सीरीज ने उन्हें काम दिया और वो थैंकलेस है, यानी कि सोनू जी ने उनको सपोर्ट करने के बजाय उनके विरोध में बोल दिया। अब बात यहाँ पर यह है कि टी सीरीज कौन है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टी सीरीज कौन है या टी सीरीज क्या है। टी सीरीज कोई व्यक्ति तो है नहीं, टी सीरीज एक म्यूज़िक कंपनी है और म्यूज़िक कंपनी का काम क्या होता है, जो टैलेंटेड लोग हो, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, उन्हें काम देना और उस टैलेंट को आगे बढ़ाना। तो अगर आप किसी को काम दे रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप एक म्यूजिक कंपनी हैं और वो आपका काम ही है कि आप नए टैलेंट को या जो टैलेंटेड लोग हों उन्हें काम देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ना कि कुछ लोगों को काम देकर और ये कहा जाए कि मैंने इतने % को काम दिया, मैंने उसे काम दिया, मैंने इसे काम दिया। ये आपका काम ही है कि आप लोगों को काम दें, उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि सोनू निगम जी ने टी सीरीज के अंडर में काम किया और वो जब टी सीरीज का बुरा वक्त आया तो वो किसी और कंपनी से जुड़ गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला बात कि अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में बांध सकते हैं तो कोई आर्टिस्ट भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी और के कॉन्ट्रैक्ट में जाकर बंध भी सकता है। तो ये आरोप कृपया करके आप ना लगाएं। और दूसरी चीज़, टी सीरीज ने काम दिया है ना कि भूषण कुमार ने। जिस वक्त सोनू जी को टी सीरीज ने काम दिया उस वक्त उसके मालिक गुलशन कुमार जी थे, भूषण कुमार नहीं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई व्यक्ति बंध जाता है, कोई कलाकार बंध जाता है, तो वो दूसरे के लिए काम नहीं करता है। लेकिन जब भूषण कुमार ने गुलशन कुमार जी का हवाला दिया कि आपको पापा के वास्ते एक एल्बम करना चाहिए जिसका नाम दीवाना है, तो सोनू जी ने एनओसी लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बंधने के बावजूद भी टी सीरीज के लिए उन्होंने ये एल्बम किया। तो इसमें भला किसने किया और बुरा किसने किया, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब सोनू जी के सपोर्ट में कुछ आर्टिस्ट भी धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रहे हैं, जिसमें सलीम मर्चेंट साहब हैं, कुणाल गांजावाला साहब हैं। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सोनू जी को सपोर्ट कर रहे हैं और टी सीरीज को बेनकाब कर रहे हैं, और साथ ही साथ भूषण कुमार को भी सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं कि वो कितना गलत हैं और वो कितना गलत करते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।